क्या बंदी है, तो बड़ी स्वीट है, बड़ी प्यारी है। अशनूर को जरूरत नहीं है, पहली बात तो बिग बॉस के घर का रूल ही यही है, टॉफी भी अशनूर की है। आप उसको बोलो जो आप शायद जो आपके लेवल का हो, है ना। हेलो गाइस, वेलकम टेली खजाना। मैं हूं एकता पांडे, हमारे साथ हैं अंगद। सबसे पहले कैसे हैं आप, क्या कहना चाहें? दिवाली आ रही, कितने एक्साइटेड है? हाँ, दिवाली पे ऑफ कोर्स बहुत बॉम्बे में सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत दिवाली का फेस्टिवल ही लगता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बहुत सब अपने फ्रेंड्स पुराने दोस्तों को मिलते हैं और बहुत धमाल होती है, और बस एक्साइटेड हूँ दिवाली को लेकर। आप एक्साइटेड है? आपकी दोस्त बिग बॉस के घर के अंदर यस। वहाँ काफ़ी धमाके कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अश्नू के साथ काम किए तो घर के अंदर आपको सेम वैसे ही अश्नूर देख रहे हैं, या थोड़े बहुत चेंजेस जो आप भी देखकर शॉक हो गए कि अश्नूर ही है? ऐसा तो हमने इसको सेट पे नहीं देखा था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब अशनूर जैसी सेट पे थी, जैसी बाहर थी, वैसे ही बिग बॉस में है। कोई उसमें क्योंकि अशनूर के जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि वो जो है वो मुंह पे ही है, जो भी है वो बिल्कुल वो नहीं कर सकती कुछ, फेक नहीं कर सकती, या कुछ ओवर चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है हमेशा से। और उसकी ऑनेस्टी, उसका वो बोलते हैं ना, मुंह पे जो बोल देती है, उसको बुरा लगे बोल देती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जब लोग नोट कर रहे हैं, तो जाके उसको वो बोल रहे हैं वो एरोगेंट है या जो भी है। और मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा टाइम के बाद लोग जब क्लियर होंगे, तो जिस तरह से हो रहे हैं और लोग ये उसको बोल भी रहे हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत स्वीट है। जिस तरह से मुझे कितने लोग, कितने मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार बहुत सही लड़की है, तो क्या बंदी है, तो बड़ी स्वीट है, बड़ी प्यारी है। तो वो है ही है वैसी, तो उसको कुछ करने की, प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, ये होता है ना कि आप स्टार्टिंग में जब जाते हो तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते आपकी ऑनेस्टी, या फिर आपका, आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है आप नाटक ही कर रहे हो। ओके। शुरू में अश्नूर को चंड भी कहा गया था, यस, सोनिका करेक्ट। जी ने, तानिया ने काफ़ी, फरहाना हाँ, ने बोला टीवी आर्टिस्ट है, आई बहुत नो। कुछ बोला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो थोड़ा सा सैड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप बहुत आपकी बातें और आपकी चीज़ें बहुत गिर जाती हैं जब आप टीवी पे आके, टीवी शो में आके आप ये सब टीवी एक्टर्स को ही बोल रहे हो, और वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी सारी उम्र इतना अच्छा काम किया, और आपकी हाफ से हाफ एज में भी है आज वो, जी। और आपके ऑपोजिट आपकी कॉम्पिटिटर बन के खड़ी है। आपको प्राउड होना चाहिए ऐसी लड़की पे, कि इतनी छोटी एज में इतनी चीज़ें अचीवमेंट करके वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में है, और वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा जो है वो भी टीवी में ही है। तो आप कैसे बोल सकते हो टीवी या। ओके। अभी नूर की जो केमिस्ट्री है घर के अंदर, वो आपको कितनी जेन्युइन लग रही है, कितनी अच्छी उनकी दोस्ती देख के आपको कहते हैं? सी अभिषेक को आप कितना जानते हैं? अभिषेक को मैं जानता हूँ, ही इज़ माई फ्रेंड, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही है, ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं अशनूर को जितना जानता हूँ कि वो ये सब बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, ये डेफिनेटली ये चीज़ है कि एज अ फ्रेंड वो आपके साथ है। अगर आपकी वो फ्रेंड बन जाती है, तो फिर वो सोचती नहीं है जो मर्जी लोग बोले या सोचें, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि उसको भी पता है कि उसको जो जानते हैं उसको, उनको पता है अशनूर कैसी है। ओके। अश्नूर अभिषेक की बात करें, दोनों साथ साथ में नजर आते हैं, कुकिंग भी करते हैं टास्क के दौरान भी, जिस वजह से घर के काफ़ी लोग बोलते हैं कि अश्नूर जानबूझ के एक लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही है, अभिषेक का यूज़ कर रही है वहाँ आगे तक पहुँचने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसे कमेंट पास करना सही है या गलत है? सी है तो गलत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अशनूर को ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो, कि वो किसी के थ्रू आगे बढ़े, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग उसके थ्रू चीज़ें बोल रहे हैं, उसको ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें थोड़ा सा अशनूर का, अशनूर के ऊपर चढ़ के हमें सब कुछ मिल जाएगा, कि ऑफ कोर्स वो, उसने इतनी अच्छी चीज़ें की अपनी लाइफ में कि उसको ज़रूरत नहीं है किसी की सपोर्ट की। तो मुझे ये लगता है यार। ओके। क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि अमाल मलिक को फेवर मिला, उन्हें सपोर्ट, क्योंकि वो बिग बॉस के भी अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोलते हैं कि जाओ जो करना है बिग बॉस कर लो, और बस दिन भर गाने ही गाते रहते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, ब्रेकअप कॉल्स भी नहीं दिए जाते उतने। क्या कहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली वो तो है ही है, फेवर तो मिल ही रहा है, जो जो दिख रहा है ऑफ कोर्स। ओके। इसके साथ जानना चाहिए, अश्नूर का गेम तो बहुत अच्छा है, अभी तो और निखर कर आ ही रही, लेकिन उनके लिए जो आपने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें दी तानिया के बारे में, उनका उन लोग कैसे कर रहे हैं? सी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी कोनिका जी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, इस तरह से सबका अशनूर के अशनूर के लिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने वाला है, और आई एम वेरी श्योर कि हर कोई उसको प्यार करेगा ही करेगा। ओके। सर सिर्फ सही बोल रहे हैं। कुनिका जी ने एक बात सुरसरी वाली बात कही थी, उस पर काफ़ी बवाल हो गया था, तो आपको लगता है क्या कुनिका जी की वजह से थोड़े बहुत झगड़े हो जाते हैं घर के अंदर, मुद्दे में आ जाती हैं वो अपने आप ही? हाँ, मतलब सी अब
आप बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप छुप ही नहीं सकते कहीं से भी, कुछ ना कुछ तो बाहर आपका आ ही जाता है और कुछ ना कुछ तो ये कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, तो वो ये बिग बॉस के घर का रूल ही यही है। जिशान जी घर से बाहर जाते जाते उन्होंने अपनी टीम को बोला था कि अशनूर को तंग मत करना ज़्यादा, क्या कहेंगे जिशान जी कैसे लगे थे जाते जाते? बहुत ही ये उनका बहुत प्यारा जश्न था, ऑफ कोर्स। और वो इसलिए बोल के गए हैं क्योंकि उनको ही पता है ना कि वो किस तरह की लड़की है, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई एम श्योर आगे होगा। ओके, रिसेंट के टास्क में अशनूर ने बहुत अच्छा प्ले किया था, टेडी वाला, उन्हें काफ़ी सब लोग इंक्रेज भी करे थे, उस पर क्या कहेंगे? कितनी खुशी हुई दोस्त को सब इंक्रेज करे जो मुझे उनके बहुत against थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे आगे जाके ऐसा लग रहा है कि हर कोई इसको पसंद करने ही वाला है, आई एम वेरी श्योर। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो सपोर्ट उसको कर रहे हैं और अंदर भी जो उसको लाइक कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा राहत मिलती है कि यस, क्योंकि मैं जानता हूँ ना उसको कि वो किस तरह की लड़की है। ओके, क्या लगता है टॉप 5 में कौन जा सकता है, ट्रॉफी कौन लिफ्ट कर सकता है, अभिषेक या अशनूर? ऑफ कोर्स अशनूर, मैं तो यही चाहूँगा अशनूर, मेरे टॉप 5 भी अशनूर ही है और ट्रॉफी भी अशनूर की है। ओके, रिसेंटली आपकी फ्रेंड की शादी हुई, कितनी खुशी हुई आप उसमें शामिल थे? मैं बहुत खुश था, और कहीं ना कहीं बहुत सालों बाद जिस तरह से जो चाहती थी सारा, उसको वैसे ही उसका लाइफ पार्टनर मिला, और बहुत ही डिसेंट लड़का है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, और कहीं ना कहीं उसको बहुत सिंपल तरीके से अपनी शादी करनी थी, और वही उसने किया। उसकी फैमिली थी और फ्रेंड्स में सिर्फ मैं ही था, तो एक बहुत प्यारा मोमेंट था, बहुत इमोशनल मोमेंट था, और या फाइनली आई एम वेरी हैप्पी। अमित, आपसे जानना चाहूँगी शादी तो हुई, आप बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स उनके लिए बहुत आते, ट्रोल भी किए जा रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ ये तो रूल है, मैंने ये देख लिया कि अगर आप कोई अच्छा करोगे तो भी सबने बोलना है, अगर नहीं करोगे तो भी कुछ बोलना है, तो और ये बहुत फ़नी चीज़ है कि आज के वक्त भी आज भी हम इतने सॉर्टेड होके, इतने एजुकेटेड होके, इतने आगे बढ़ के लाइफ में हम ये छोटी चीज़ें सोच रहे हैं, और कितने बड़े एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री में हमारी, जो सबने ऐसी शादियाँ की हुई हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा अगर आपको लाइफ पार्टनर मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको उसमें भी तड़के नहीं लगाने चाहिए। अभी लास्टली शादी में जानना चाहेंगे, फरहाना ने अशनूर को छिपकली कहा था, ऐसे बैड वर्ड्स काफ़ी यूज़ किए थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको बोलो जो आप शायद जो आपके लेवल का हो, है ना। आप वो एक लड़की ऐसी है जो सेल्फ मेड है, जो इतनी स्ट्रांग है, जो छोटी है कितनी आपसे, और आज आपके सामने खड़ी है, इतना उसने अचीवमेंट लाइफ में की है कि वो आपके ऑपोजिट खड़ी है, आप कितनी छोटी सी उम्र में आप आके, तो आप ऐसा बोलते हुए आपको 10 बार सोचना चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। थैंक यू।